दोस्तों, भारत के भौगोलिक स्वरूप में काफ़ी विविधता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि तो कहीं मरुस्थलीय भूमि, कहीं तटीय मैदान तो कहीं द्वीप समूह। इन्हीं विविधताओं के कारण भारत के भौगोलिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदानी भाग थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हम बात करें हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है और यह एक वलित पर्वत है और यह तिब्बत की ओर अवतल और भारत की ओर उत्तल है। दोस्तों, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है, साथ ही साथ उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडा होने से बचाता है और इसके अलावा दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायता करता है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण दिशा में 4 भागों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। दोस्तों, ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ही हो गया था, जिसके कारण इसे हिमालय पूर्व की पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणी आते हैं: काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है और यह पीओके में स्थित है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर भी इसके अंतर्गत आता है और सबसे अधिक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी, जिसकी ऊंचाई 7788 किलोमीटर है, वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। दोस्तों, बात करें कैलाश पर्वत श्रेणी की, तो यह तिब्बत में स्थित है और लद्दाख पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। दोस्तों, महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय की शुरुआत होती है, जिसे हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय और बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। सभी महत्वपूर्ण चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय के अंतर्गत आता है और यह नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के अलावा महान हिमालय के अंतर्गत नंदा देवी, नामचा बरवा, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट मकालू आदि पर्वत श्रेणियां महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय की, तो इसकी औसतन ऊंचाई 3300 मीटर से 4000 मीटर है और इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है। यह असतत पर्वत श्रृंखला है, यानी कि यह कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर की घाटी है। वहीं अगर हम बात करें शिवालिक श्रेणी की, तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं और यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है और इसके शिखरों की औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है।